साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। साथियों आज हम पढ़ेंगे एलएपी, ग्रुप डी और एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट दोनों के लिए जो साइंस का क्वेश्चन आता है उसी को हम पढ़ेंगे। और इस वीडियो में 30 क्वेश्चन होगा और रोज़ सुबह 7:02 पर डेली वीडियो लेकर आते हैं। आप लोग अपना जहाँ से भी तैयारी कर रहे हैं करिए। एक बार आकर के क्वेश्चन को देखिए और बताइएगा कि आपको कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। तो देखिएगा हमारे प्लेलिस्ट में आकर के, तो देर ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर द्वारा क्या होता है? इसमें आता है, देखिएगा ट्रांसफार्मर आता है, क्या होता है? ट्रांसफार्मर एक चीज़ होता है कि वह उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में या निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में यह अपचयन या उपचयन करता है, ठीक है ना? तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा। याद रखिएगा ट्रांसफार्मर जो कार्य करता है, ट्रांसफार्मर जो होता है वह होता है उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में या निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में कार्य कर बनाता है, ठीक है? वहीं पे एक चीज़ आता है जैसे कि एसी को डीसी में चेंज करने के लिए क्या करता है, एक होता है उसको ट्रायोड बोलते हैं, डायोड बोलते हैं, ठीक है ना? ये जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर और डायोड में अंतर है। डायोड एसी को डीसी में चेंज करता है, लेकिन ट्रांसफार्मर एसी को एसी में ही चेंज करता है, लेकिन उच्च को निम्न या निम्न को उच्च करता है। कन्फर्म हो गया? और डायोड या उसको एथी बोलते हैं, रेक्टिफायर बोलते हैं, रेक्टिफायर जो बोलते हैं उसको, वो होता है एसी को डीसी में चेंज करना, ठीक है? उसका कार्य वो है, ट्रांसफार्मर कार्य ये है। आप लोग ध्यान से इसको पढ़िएगा, इसका ऑप्शन सी से हो जाएगा। फ्यूज का तार पदार्थ जो होते हैं, जैसे फ्यूज के तार का पदार्थ होता है वो कैसा होता है? उच्च प्रतिरोध का होना चाहिए, उच्च तन्यता का होना चाहिए, उच्च गलनांक का होना चाहिए, निम्न गलनांक का होना चाहिए। तो वह जो है देखिए निम्न गलनांक का होना चाहिए, मतलब जल्दी से गल जाए, जिससे कि प्रतिरोध कोई भी अगर नुकसान हो हमारे सर्किट में, कोई भी चीज़ अगर गलत चीज़ हो रहा है तो वह गल जाए, इसलिए वो निम्न गलनांक होना चाहिए, बहुत हल्का गलनांक होना चाहिए, मतलब कि गल जाए। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। विद्युत बल्ब लैंप का फिलामेंट बना होता है, इसमें से आपको बताना है तांबे का, लोहे का, शीशे का, टंगस्टन का। तो बहुत लोग इसका क्वेश्चन जानते भी होंगे, जो नहीं जानते हो तो जान लीजिए, वो टंगस्टन होता है। जो विद्युत बल्ब जो होता है उसका लैंप जो होता है उसमें टंगस्टन का फिलामेंट बना होता है। ऑप्शन डी से हो जाएगा। परमाणु प्रभावी की त्रिज्या क्या कितनी होती है? परमाणु प्रभावी की त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻6 है, 10⁻11 है, 10⁻14 है, माइनस में है, याद रखिएगा 10⁻−15 है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा, 10⁻−10 होता है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है पृथ्वी की आयु का आकलन कैसे किया जाता है? ऑप्शन में है यूरेनियम काल निर्धारण कैसे किया जाता है, कार्बन काल निर्धारण से किया जाता है, परमाणु की घटना सहायता से किया जाता है, और जैव घड़ी की सहायता से किया जाता है। दोस्तों ये जो है इसमें दो चीज आता है। एक होता है जैसे रेडियो कार्बन जो होता है ना, कार्बन निर्धारण के लिए क्या होता है, यह जो है पृथ्वी की आयु के लिए जो होता है यूरेनियम का किया जाता है, ठीक है? लेकिन जीवाश्म के लिए जब प्रयोग करते हैं तो वो जीवाश्म में होता है, जीवाश्म में वह होता है कार्बन डेटिंग, यानी कि कार्बन काल निर्धारण से किया जाता है जीवाश्म के आयु का निर्धारण के लिए। लेकिन पृथ्वी की जो आयु का निर्धारण जो किया जाता है यूरेनियम काल निर्धारण से किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन दिया, क्वेश्चन दिया हो कि सूर्य से अत्यधिक ऊर्जा प्रतीक का नाम क्या है? देखिए सूर्य से अत्यधिक ऊर्जा की प्रक्रिया का नाम क्या है? ऊर्जा जो निकलता है, तो देखिए सूर्य हो गया, तारा हो गया इनमें से, और एक हो गया हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम, इन तीनों को याद रखिएगा। हाइड्रोजन बम, सूर्य क्या है? तो एक तारा है। हाइड्रोजन जो बम होता है, यह और सूर्य एक ही प्रक्रिया से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, वो होता है नाभिकीय संलयन। इसको याद करने के लिए 100 से याद रखिएगा, 100 से संलयन होता है तो सूर्य हो गया। और एक इसमें आता है परमाणु बम जो होता है, परमाणु बम, यह जो होता है परमाणु बम जो होता है वह विखंडन से होता है। ये क्या होता है कि एक भाग से 3 भाग में टूट जाता है, और यह संलयन से होता है। बम, हाइड्रोजन बम और सूर्य जो होता है यह नाभिकीय संलयन से। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे क्या है कि सूर्य के अलावा पृथ्वी के निकटतम तारे में सबसे प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगा समय कितना होता है? देखिए जिस तरह से हमारे सौर मंडल में सूर्य तारा है, उसी तरह से पूछ रहा है कि अगर पृथ्वी के निकटतम जो तारा है, मतलब कि हमारे सौर मंडल से जो निकटतम तारा है, उसका पृथ्वी तक, उसका प्रकाश जो है पृथ्वी तक आने में समय कितना लगता है? तो 4.2 वर्ष लगता है, ठीक है? ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है वलय युक्त ग्रह का नाम क्या है? वलय युक्त ग्रह का नाम क्या है? इसको आप लोग याद रखिएगा, वो शनि होता है। इसका शनि होता है। इसको बृहस्पति को क्या कहते हैं? तो पीला ग्रह भी बोलते हैं, यानी कि येलो होता है। मंगल लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, और शनि को आप लोग देख ही रहे हैं कि वलय युक्त होता है। और यूरेनस, ये सब हम पढ़ाए हुए हैं, आप लोग जाकर के हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वलय युक्त ग्रह का नाम क्या है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रकाश का पूर्ण रूप से सीधी रेखा में न चलना कहलाता है, तो वह विवर्तन कहलाता है। विवर्तन कहलाता है, डिफ्रैक्शन। उसमें जैसे कि प्रकाश सीधी रेखा में नहीं चलती है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको विवर्तन बोलते हैं। ऑप्शन डी से हो जाएगा। यह है कि सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो इस समय तत्काल में शनि है, इसको याद रखिएगा, डी है।
इसलिए कि ये हमेशा बदलता रहता है। ठीक है, बृहस्पति और शनि में हमेशा चेंज होता रहता है, तो ये याद रखिएगा आप लोग कि इस समय तत्काल में यह शनि है, ऑप्शन डी से हो जाएगा। हम सदैव चंद्रमा का एक ही पार्श्व देखना कारण क्या है? जैसे कि चंद्रमा का जो है एक ही पार्श्व जो दिखाई देता है, उसका कारण क्या है? तो उसका है घूर्णन की अवधि और परिक्रमा की अवधि बराबर होना। ये ऑप्शन ए से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, दिया हुआ है कि स्वतंत्र रात्रि में आग के बिना किसी यंत्र की सहायता से देखने वाले तारों की संख्या कितनी होती है? तारों की संख्या कितनी होती है? तो 3000 है, ऑप्शन ए से हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेगिस्तान में बादल नीचे नहीं होते हैं। क्या है कि रेगिस्तान में बादल नीचे नहीं होते हैं, इसका कारण क्या है? जब भी रेगिस्तान में क्या होता है, तो निम्न दाब होता है। जब भी अगर हमारे वायुमंडल में अगर नमी युक्त होगा, वहाँ पे दाब अधिक होगा, और जहाँ नमी युक्त आर्द्रता युक्त वायु नहीं होगा, वहाँ पे कम नमी के कारण से वह निम्न दाब होगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसमें रेगिस्तान में होता है, तो रेगिस्तान में निम्न वायुदाब होता है। इसका कारण है कि उसमें आर्द्रता, जो वायु में आर्द्रता होती है, उसकी कमी होती है, इसी के चलते इसका आंसर बी से हो जाएगा। ग्रहों के चंद्रमाओं में सबसे बड़ा माना चंद्रमा, याद रखिएगा, ग्रहों के चंद्रमाओं में सबसे बड़ा उपग्रह जो हो जाएगा ना, ग्रहों के चंद्रमा में, ग्रह जो भी है, जैसे हमारे पृथ्वी का ग्रह जो है चंद्रमा है, उसी तरह से पूछ रहा है कि सबसे बड़ा जो होता है वह कौन है उपग्रह। याद रखिएगा, हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह जो होता है जुपिटर है, और उसी का एक चंद्रमा है, यानी कि उसका उपग्रह है, वह होता है, उसका नाम है गैनीमेड। बृहस्पति का गैनीमेड है, इसका आंसर बी से हो जाएगा। वह सबसे बड़ा उपग्रह है। याद रखिए, जैसे चंद्रमा हमारे पृथ्वी का उपग्रह है, उस माने उपग्रह है, उसी तरह से उसका भी है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ऑप्शन बी से हो जाएगा। एसी को डीसी में परिवर्तन करने की युक्ति यानी उपकरण को क्या बोलते हैं? एसी को डीसी में चेंज करने के लिए सबसे पहला क्वेश्चन यही आया था, ट्रांसफार्मर क्या होता है? और उसके बाद से हम बताए थे कि आपको एसी और डीसी में क्या अंतर होता है। एसी को डीसी में परिवर्तन करने वाला उपकरण क्या होता है? वह रेक्टिफायर होता है, डिस्ककारी होता है, रेक्टिफायर होता है। आप लोग देखे भी होंगे, एक ऐसे रहता है डायोड, उसको बोलते हैं ऐसे करके, और यहाँ पे एक साइड में यह जो होता है ना, इसको याद रखिएगा, प्लस रहता है, रेड व्हाइट होता है, यह काला रहेगा, यह बचा हुआ काला रहेगा, और यहाँ पे व्हाइट रहता है। वह क्या होता है? तो वह होता है प्लस का निशान होता है। जानिए कि वह एक तरह से, जैसे कि क्या होता है कि एसी को डीसी में जब चेंज किया जाता है, तो एक ही साइड से लगाया जाता है। अगर इसको हम लोग एक और यहाँ पे जोड़ना होगा, तो मान लीजिए जोड़ना है ना, तो इसे हम लोग जोड़ेंगे, तो यह इस तरह से जोड़ेंगे, ठीक है ना। अब फिर इसके बाद से एक जोड़ेंगे, तो यहाँ पे इस तरह से, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा, यह बहुत ही काम आता है, भविष्य में अगर काम आता है इसे ही। और इसको एक साथ में, तो ये सब एक साथ में जुड़ते हैं, और बार का बार एक साथ में जुड़ते हैं, ये याद रखिएगा। एसी को डीसी में परिवर्तन करने वाली जो युक्ति होती है, रेक्टिफायर बोलते हैं, उसको हिंदी में डायोड बोलते हैं, और डिस्कारी बोलते हैं। ठीक है, तो एसी को डीसी में बदलने वाले को डिस्कारी रेक्टिफायर बोलते हैं। और ट्रांसफार्मर क्या होता है? तो यह एसी को एसी में ही चेंज करता है, लेकिन उच्च उच्च जैसे कि उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में परिवर्तित करता है ट्रांसफार्मर। ठीक है, डायनामो क्या है? तो डायनामो याद रखिएगा, डायनामो होता है एक यंत्र है, और यांत्रिक ऊर्जा से यह विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनामो। और इसी का विपरीत जो होता है मोटर, मोटर जो होता है वह क्या होता है? विद्युत ऊर्जा से, विद्युत ऊर्जा को क्या यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो मोटर और डायनामो एक दूसरे के विपरीत में कार्य करते हैं। ठीक है, और एसी को डीसी में परिवर्तन करने की युक्ति को क्या बोलते हैं? तो डिस्कारी बोलते हैं। ऑप्शन बी से हो जाएगा। रात्रि में अवकाश में कौन सा ग्रह सबसे अधिक प्रभामय प्रतीत होता है? यह बहुत लोग भी जानते होंगे। वह कौन सा है? तो शुक्र है, वीनस बोलते हैं इसको, शुक्र को। शुक्र का जो सबसे अधिक प्रतिमय होता है, शुक्र होता है। इसमें याद रखिएगा, जुपिटर का, यानी कि यह जो है हमारे ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह है, और यह जो कलर कैसा दिखाई देता है? तो पीला दिखाई देता है। मंगल जो होता है लाल दिखाई देता है, और मंगल और जुपिटर के बीच में क्षुद्र ग्रह मिलते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए यात्री का भार क्या होगा? तो अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए यात्री का भार क्या होगा? शून्य होगा। याद रखिएगा, शून्य होगा। जहां पे अगर निर्वात रहेगा, वहां पर भार शून्य होने के कगार पर रहेगा। ऑप्शन डी से हो जाएगा। वर्ण यानी रंग का संबंध है, रंग जो होता है उसका आवृत्ति से संबंधित होता है, फ्रीक्वेंसी से। इसका आंसर बी से हो जाएगा। यह है कि रंगीन टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंगीन प्रकाश रंगों के मिश्रण से प्रदर्शित होता है। अगर आप लोग कंप्यूटर चलाते होंगे तो एक आरजीबी का नाम सुने होंगे। अगर नहीं चलाते हैं तो सुन लीजिएगा कि आरजीबी होता है, जैसे आरजीबी लाइट होता है, कभी कभी आप सुने होंगे कि आरजीबी लाइट होता है। यह इसी के चलते, यानी कि रेड, ग्रीन और ब्लू होता है, यानी कि लाल, हरा और ब्लू का मतलब नीला।
ये ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? लाल, हरा और नीला, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि निम्नलिखित में से सदिश नहीं है, इसमें से सदिश नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे ध्यान देना है। सदिश है तो उसमें क्या होता है कि आदमी क्या करता है ना कि जल्द से जल्द मारता है कि सदिश राशि इसमें से कौन सा है। तो सदिश राशि 3 ठे है इसमें, देखिएगा बल है, संवेग और वेग है, इसमें से सदिश राशि नहीं है तो ये इसका आंसर ये सही हो जाएगा। जो सदिश राशि नहीं है वो ऊर्जा है, जो नहीं है सदिश राशि, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दबाव क्या होता है? देखिए वायुमंडलिक का दबाव अगर जैसे कि पारा यानी कि वायुमंडल का जो बैरोमीटर जो होता है अचानक से गिरता है तो वह क्या होता है, उसमें तूफान आता है और वह धीरे धीरे जब ऊपर उठता है तो मौसम साफ होता है, इसको भी याद रखिएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अचानक से गिरता है। अरे अचानक गिरता है यानी कि भविष्यवाणी यानी कि तूफान की भविष्यवाणी जब आती है तो जानिए कि वह जो बैरोमीटर का जो वायुमंडलीय दाब है वह अचानक से गिरता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कोबाल्ट 16 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है क्या? तो गामा किरण उत्सर्जित करता है, इसका आंसर डी सी से हो जाएगा। प्रकाश के वेग की तुलना में रेडियो तरंगों का वेग क्या होता है? प्रकाश का वेग की तुलना में रेडियो तरंगों की वेग जो होती है एक समान होती है, सेम होता है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। जल के हिमीकरण होने पर इसका ताप क्या होगा? हिमीकरण, देखिएगा यह बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, यहाँ पे लोग ये ध्यान देंगे ना, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। और है कि जल में के हिमीकरण होने पर इसका ताप क्या होगा? देखिए क्या होता है कि उसमें ताप में अपरिवर्तित रहता है, वह एक ऐसा समय आता है वह अपरिवर्तित रहता है, इसमें सबसे सी से हो जाएगा। केपलर ने खोज कर ज्ञात किया कि ग्रहों की परिक्रमा की कक्षाओं की आकृति जो क्या होती है तो वह होता है एलिप्टिकल होता है, यानी कि दीर्घवृत्तीय होता है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। अंतरिक्षयान के उच्च परिक्रमा कक्ष से निम्न कक्ष में आने पर उसका वेग क्या होगा? पर है कि अंतरिक्ष यान के उच्च परिक्रमा कक्ष से निम्न कक्ष में आने पर उसका वेग क्या होगा? देखिए क्या होने का मतलब यह है, जैसे देखिए यहाँ इतना बड़ा है, मतलब बाहरी चल रहा है, उच्च परिक्रमा कक्ष यानी कि परिक्रमा कक्ष से निम्न परिक्रमा कक्ष में जब जाएगा तो उसकी तो जो है वेग क्या होगा? बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी से हो जाएगा। यह हुआ है कि हमारी पृथ्वी के द्रव्यमान आकार एवं घनत्व के समान कौन सी है? तो वह शुक्र है और इसी के कारण से शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, पृथ्वी की बहन कहा जाता है, ये याद रखिएगा, ऑप्शन बी से हो जाएगा। बुध जो है, बुध है सबसे सूर्य के नजदीक में बुध है और यह सबसे ग्रह का छोटा है ग्रह होता है और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। ठीक, आगे देखेंगे और देखिए इसमें दो चीज आता है, एक चीज यहाँ पे अरुण का भी दिया हुआ है, अरुण और वरुण। अरुण अरुण जो होता है कि अपने जैसे कि पृथ्वी जो है पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, नहीं पश्चिम से पूर्व की घूमती है, अरुण जो होता है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और यहाँ पे सूर्य पश्चिम में दिखाई देता है, पृथ्वी पर पूर्व में दिखाई देता है। और द्रव्यमान मैंने पृथ्वी के द्रव्यमान आकार और घनत्व के समान में कौन सा है? तो शुक्र है, ऑप्शन बी सी हो जाएगा। किस ग्रह की चट्टानों की संभावना जल पर तैरने की है? तो वह शनि की है, ऑप्शन सी से हो जाएगा, इसीलिए वलयाकार होता है यहाँ पे। निम्नलिखित में से एक समान घूर्णन अवधि और परिक्रमा वाली खगोलीय पिंड है, वह समान समान अच्छा इसमें तो ये कह रहा है कि दोनों माने घूर्णन करना और परिक्रमा करना दोनों का समान किसका है? तो वह चंद्रमा का है, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। बुध क्या है? तो ग्रह जो है बुध सबसे छोटा ग्रह है और यह सूर्य के सबसे नजदीक में है। ठीक है, यूरेनस जो है, यस यूएन, यह यूरेनस है, इसके बारे में यह दूसरे में शुक्र और यूरेनस जो एक साथ में चलते हैं, इनका अलग चीज होगा, बताएंगे इसके बारे में। दिया है कि धुलाई मशीन में कार्य करने का सिद्धांत किसमें कार्य करता है? तो वह होता है सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, इसका आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीकरण से होता है, ऑप्शन बी से हो जाएगा। और कौन से ग्रहों के उपग्रह नहीं है ये याद रखना है, शुक्र और बुध का जो है उपग्रह नहीं है, इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़े हुए हैं, जा करके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब उसमें जाएंगे प्लेलिस्ट में तो आप लोग वहाँ पे देखिएगा, मैं इसको डिटेल से पढ़ाया हूँ, आप जा करके देख सकते हैं, इसका आंसर बी सी हो जाएगा। और इतना ही क्वेश्चन था इस वीडियो में, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।